ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी लेके नेक्स्ट कर लो और इसका नाम रख लो डेट एंड टाइम पिकर। ठीक है, डेट एंड टाइम पिकर है। यहाँ से फिनिश करो इसको। ठीक है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा इसमें, फिर इसका इम्यूलेटर रन करके छोड़ देना ताकि जब तक कोड करोगे डिजाइन करोगे इम्यूलेटर रन हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो तुम्हारे पास यहाँ पे इसका डिजाइन आ जाएगा और डिजाइन में जो पहला आता है वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिखा आता है और कुछ नहीं आता। अब जो भी तुम्हारा इम्यूलेटर है इसको यहाँ पे रन करके छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी एप्लीकेशन में इम्यूलेटर फिर भी जल्दी चल जाता है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं नहीं तो तुमने कोई डिजाइन बनाया और वो देर से चले। सही है, तो जब तक ये बैकएंड पे रन हो रहा होगा तब तक आप इसके इधर डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है तो हमारी स्क्रीन पे भी हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि इसमें अभी कुछ डिजाइन नहीं हुआ हुआ। हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट व्यू है, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसको यहाँ से हमने डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर टेक्स्ट व्यू नहीं लेना कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर। ठीक है, जिसमें हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, लेआउट में जाना है और यहाँ से हमने लीनियर लेआउट वर्टिकल लेना है जो हम इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये हमने कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसका टेक्स्ट हमने जाके चेक किया कि कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर ही आया है। हाँ ठीक है, अंदर ही आया है, इसके बाहर नहीं आया है। ठीक है, इसके अंदर अब हमें जो चीजें लेनी है वो कैलेंडर पिकर के हिसाब से लेनी है। यहाँ कहीं आपको रिलेटिव लेआउट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं सर्च पे भी जाती हूँ और यहाँ लिखती हूँ रिलेटिव लेआउट तब आपको ये मिलेगा। लेआउट के अंदर नहीं आता, ये बेसिकली आपको जो है वो कहाँ मिलेगा, इसमें मिलता है रिलेटिव लेआउट। ठीक है, लेगेसी में। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के अंदर जाकर मैंने क्या किया, लीनियर लेआउट के अंदर एक रिलेटिव लेआउट ऐड कराया। सही है, टेक्स्ट में फिर हमने अगेन जाके चेक किया कि लीनियर लेआउट के अंदर रिलेटिव लेआउट आ चुका है। सही है, इस रिलेटिव लेआउट के अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट एक डेट पिकर लगाना है और एक हमने टाइम पिकर लगाना है। यानी मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब इस पे सिलेक्ट करूँ तो डेट पिक हो जाए और जब मैं सिलेक्ट करूँ तो टाइम पिक हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स लगा लो या बटन, जो भी आप लगाना चाहो। खैर मैं टेक्स्ट और बटन दोनों लगाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया है, प्लेन टेक्स्ट उठाया है, इस रिलेटिव लेआउट के अंदर रखा। सही है, अब ये इधर कॉर्नर पे आ रहा है और इसी तरीके से मैं एक इमेज व्यू लगा रही हूँ। इमेज व्यू भी लगा सकते हो, इमेज बटन भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं इमेज। ठीक है, इमेज व्यू उठाया, वो भी मैंने इसके अंदर ही प्लेस कर दिया। अच्छा, अब वो इमेज जब मैं उठाती हूँ ना, ड्रैग करती हूँ, तो मुझसे यहाँ से यही कहेगा कि आप जो है वो पिक्चर बताओ कौन सी। अभी फिलहाल मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ भी पिक्चर नहीं है, तो इसने इमेज व्यू ड्रैग नहीं करा। तो पिक्चर के लिए सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि आप ड्रॉएबल के फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ और इसके वेक्टर एसेट जो इसके बिल्ट इन आइकन्स होते हैं उसमें से चीजें सेलेक्ट कर लो। अब वेक्टर एसेट में जाने के बाद हमने क्लिप आर्ट में से, अभी हम डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पर हमने डबल क्लिक किया, यहाँ जाके हमने सर्च किया डेट, ये आ रही है हमारे पास डेट। ठीक है ना, डेट रेंज या जो भी आपको डेट है, ओके करा हमने। इसका कलर हमें चेंज करना है। हम यहाँ से कोई भी कलर इसका उठा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये गोल्डन उठा लिया और इसको चूज करा और मैंने इसका कलर ये दे दिया। अच्छा, इसका जो नाम है आईसी डेट रख रही हूँ मैं, बाकी सारी चीजें हटा दे रही हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करा और इसको फिनिश कर दिया। अब अगर मैं इमेज व्यू ड्रैग करती हूँ, सही है, तो ड्रॉएबल के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट है अब यहाँ पे आ रहा हूं, पहले नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसको ओके करोगे तो ये कॉर्नर पे आपके इधर ही दे रहा है, यहाँ दे रहा है, देखो
अब दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले को उठाकर इधर लाना है, इसको इधर ही रखे रहना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि इसको जो है वो मुझे यहाँ मूव कराना है, ठीक है, लेकिन ये बार बार इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये बार बार अगर इधर जा रहा है तो इसके अंदर आप यहाँ एक सर्च करोगे, इधर ही सर्च कर लो, पेरेंट के हिसाब से लेआउट अलाइन आ रहा है, ये पेरेंट के हिसाब से। थोड़ा सा चौड़ा करती हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम एंड लेफ्ट राइट, मुझे कहाँ लेके जाना है? राइट पे लेके जाना है। तो मैं राइट इसका क्या कर दूंगी? ट्रू कर दूंगी। अब आप देखो, इसको आ रहा है यहाँ कॉर्नर पे। अच्छा, अब इसकी जो विड्थ और हाइट है वो जरा छोटी है। रैप कंटेंट का मतलब है जो आइकन का साइज है वही है। मैं अब यहाँ कह रही हूँ 60 dps की विड्थ और हाइट भी इसकी कितनी है? 60 dps। इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अगर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको एडजस्ट करके इसको थोड़ा कम कर दोगे कि भाई ये थोड़ा इक्वली लगे। अब इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूं तो इसकी विड्थ भी लेआउट की रैप के बराबर ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है और मैंने कहा इसका और इसका जो गैप है वो इतना ही रहना चाहिए, ये जितनी भी हो विड्थ, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, एक ये और ये। एडिट टेक्स्ट नहीं है ये मेरा, ये क्या है मेरा? डेट टेक्स्ट है, इसमें डेट आएगी, ठीक है। और इसकी हिंट क्या, बल्कि इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही सर्च कर लो तो ज्यादा जल्दी आपको फाइंड हो जाता है। टेक्स्ट में मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है हिंट में। आप चले जाओ, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे हम, हिंट लिख लेंगे। हिंट में हम लिख देंगे एंड सेलेक्ट डेट, सेलेक्ट डेट, ठीक है। सिलेक्ट डेट ये इस तरह बनेगा। मार्जिन वगैरह कुछ भी देना है, ये इस लीनियर लेआउट के ऊपर मार्जिन लगेगी ताकि ये चारों साइड से ये चेंज हो। हाँ, आइकन या ड्रॉएबल साइड। अभी हमने ड्रॉएबल से इसका कैलेंडर लिया है, हम ड्रॉएबल पे न्यू करेंगे और न्यू करने के बाद वेक्टर एसेट पे जाएंगे। अब हमें किसका लेना है? टाइम का लेना है। मैं दोबारा क्लिक कर रही हूँ, टाइम भी ऐड करा दूँ। अच्छा, हम यहाँ सर्च करेंगे और मैंने कहा यहाँ मुझे जो है वो क्या चाहिए? टाइम का चाहिए। अब टाइम में आपके पास क्लॉक आ रही है, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। खैर हम ये वाली ले लेते हैं, ओके करेंगे। अब ये इसी कलर की है, ठीक है। एक्सेस टाइम की जगह पे मैं सिंपल टाइम दे रही हूँ, ऐसे। इसको नाम चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। ऑपेसिटी भी कर सकते हो, ऑपेसिटी कम कर दोगे तो थोड़ी ब्लर टाइप की आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कभी बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है या कोई वाटर मार्क टाइप का देना है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करा और इसको फिनिश कर दिया। जैसा ये रिलेटिव लेआउट लिया है, सेम इसी तरीका रिलेटिव लेआउट नीचे लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, इमेज व्यू पे टाइम लगाएंगे, ठीक है। पहले की इतना कर लो, फिर बाद में बताती हूँ। तो ये रिलेटिव लेआउट जो मैंने लिया था ना, ठीक है, इसी तरीके से आप इसके टेक्स्ट पे आओगे। टेक्स्ट पे आने के बाद ये आपको रिलेटिव लेआउट का कोड नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना, ठीक है। इसका ओपन एंड क्लोज टैग ये वाला, इतना हमने एज इट इज एज कॉपी करा और इसी रिलेटिव लेआउट यानी लीनियर लेआउट के अंदर दोबारा से पेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली ये इसी के नीचे आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी इसकी ये चेंज करनी है आईडी। अब आईडी मेरे पास डेट नहीं है, क्या हो चुकी है? टाइम, ठीक है। और सेलेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? टाइम। ऊपर वाले का जो नाम है
इमेज का इमेज व्यू आईडी दी हुई है, मैंने यहाँ लिख दिया BTN डेट और नीचे वाले में दे दिया मैंने BTN टाइम। सही है, ये हटा दें। अभी होगा, ये एरर हट जाएंगे, शो हो जाएगा। ओवरलैप तो नहीं हो रहा किसी में। प्लेन टेक्स्ट बटन वर्टिकल ओरिएंटेशन, कंट्रोल एस कट लेआउट, दोबारा से लोड होगा फिर। अब हमारे पास इमेज व्यू पे डेट था ना, अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ टाइम, ये एक के ऊपर एक चढ़ेगा। सही है, आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की जो हाइट है ना, मैच पेरेंट हुई है, इसको मैं क्या कर दूंगी, रैप कर दूंगी, वरना नजर नहीं आएगा। ठीक है, और ये वाला जो नीचे भी है इसको भी हम क्या कर देंगे, रैप कंटेंट कर देंगे। ठीक है, वरना फिर ये नजर नहीं आएगा। सही है, एक पे मेरे पास डेट है और एक पे मेरे पास क्या है, टाइम बना। रिलेटिव लेआउट में आपने जो इसकी हाइट चेंज करनी है, विड्थ चेंज नहीं करनी। रैप कंटेंट का मतलब है जितना इसके अंदर लिखा है इतना ही, वरना अगर मैं मैच कर दूंगी तो ये यहीं तक आएगा और इसके नीचे आ रहा होगा तो वो मुझे नजर नहीं आएगा। सही है, एक सिलेक्ट डेट है, एक सिलेक्ट टाइम है, और ये दोनों मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से बने। एज इट इज एज कॉपी करेंगे, इसको रैप करेंगे, इनकी आईडी चेंज करके टाइम कर देंगे, इसको BTN टाइम कर देंगे। ठीक है, और इसका आइकन चेंज कर देंगे, डेट की जगह टाइम कर देंगे। ड्रॉएबल से ही जाकर आपने न्यू पे जाके वेक्टर एसेट में जाके यहीं पे डबल क्लिक कर कर, ठीक है, ऊपर जो सर्च करेंगे टाइम, उसका टाइम का आइकन लगाएंगे, यहाँ से कलर चेंज करके इसको नेक्स्ट करके आगे करेंगे, ताकि जो है वो हमारे पास क्या हो, ये वाला आइकन ड्रॉएबल के फोल्डर में आ जाए। ठीक है, यहाँ से लेके आएंगे तो ये IC डेट है और एक आइकन टाइम है, ये दोनों मेरे पास बन गए। अब मैं इनको यहाँ यूज कर सकती हूँ, तो मेरे पास ये आइकन नजर आएंगे। ठीक, ये भी कर लो, इम्यूलेटर के ऊपर डेट एंड टाइम इस तरह। ठीक है, आईडी भी हमारे पास असाइन हुई हुई है इन दोनों की, इसकी भी असाइन हुई है, इसकी बटन के नाम से हुई हुई है और इसकी जो है वो टाइम टेक्स्ट और डेट टेक्स्ट के नाम से हुई हुई है। इनकी जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ पर हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, एक डेट के लिए लिया है, दूसरा हमने किसके लिए लिया है, टाइम के लिए लिया है। इमेज व्यू हमने लिया हुआ है, एक हमने BTN डेट रखा है और एक का हमने BTN टाइम रखा। सही है, इमेज व्यू में आईडी हमने दी हुई है बटन के नाम से। सही है, तो आपकी मर्जी होती है, आप आईडी किसी भी नाम से असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जो डेट है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, r.id डॉट, ठीक है, डेट टेक्स्ट। इसी तरीके से जो हमारे पास टाइम है वो क्या है हमारे पास, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट टाइम
टेक्स्ट। इसी के नीचे हम बटन वाला दे रहे हैं कि जो हमारे पास बटन डेट है ये बराबर है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, इसका भी नाम सेम ही रखा हुआ है बटन डेट। ठीक है, बटन टाइम है हमारे पास, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn टाइम। दरअसल हमें बटन क्लिक करने पे दोनों के डायलॉग नजर आने चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगी बटन डेट या जो भी टाइम या डेट आप दोनों यूज कर रहे हो तो डेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आ रहा होगा यहाँ पे, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। एक मेथड ये बना डेट का। एग्जैक्टली इसी के नीचे एक और मेथड बनाना है बटन टाइम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ताकि जब इस पे क्लिक करूं तो इसका डायलॉग आए और इस पे क्लिक करूं तो इसका डायलॉग आए। ठीक है, फिलहाल पहले इतना करो फिर बाद में बताती हूँ। इधर देखो, यहाँ क्लिक करने पे हमें डेट एंड टाइम हमें जो भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ ऊपर ना एक ग्लोबल वेरिएबल टाइप का बनाना है। यहाँ पे इंटीजर एयर चाहिए मुझे। ठीक है, इसी के साथ मुझे मंथ चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए मंथ, एयर और डेट। तीन चीजें चाहिए। डेट के लिए हमारे क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक तो मंथ कौन सा है, एयर कौन सा है और हमारा डे कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक हम यहाँ पे लेंगे डेट डायलॉग और इसी तरीके से हम लेंगे टाइम का। ठीक है, तो हमारे पास एक डेट है और एक अच्छा इधर जो हमने दिया हुआ है एयर, मंथ और हमारे पास जो डे है, इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करना। अगर आप करना चाहो तो आप 0 कर सकते हो, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास डेट डायलॉग ये लिखा है मैंने, इसकी हम कहेंगे आईडी और ये आईडी जो है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 0 है। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू है, इसके साथ जो है वो हमें जो यूज करना है वो हमें यूज करना है स्टैटिक फाइनल। फाइनल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह सेम इसको हमने यहाँ नीचे कॉपी करें। अब डेट की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम, और इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू होती है। आप रख कोई भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी क्या रखी हुई है 999। इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूज होती है इनकी जो कि फिक्स होती है क्योंकि इनकी डायलॉग्स की होती है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास है, इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है। ये मैं अभी सिर्फ डेट का बता रही हूँ। डायलॉग हमारे पास आईडी आएगी 0, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होती है, और ये एक टाइम के लिए होती है जो कि हमारे पास 999 हमने यहाँ पे रखा है। ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब डेट के इसमें आई मैं, यहां मैंने लेना है कैलेंडर। आ रहा है मेरे पास कैलेंडर, ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, डेट पिकर का डायलॉग ओपन होता है ना, उसको ओपन करने के लिए आईडी। यहां मैंने लेना है कैलेंडर। कैलेंडर आप जो लोगे वो आप जावा वाला लो या जो भी आपको लेना है आप ले लो। मैंने लेट सपोज ये ले लिया कैलेंडर, CAL = न्यू। ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर भी आता है और एक सिंपल कैलेंडर भी आता है। आपके पास दोनों कैलेंडर होते हैं, दोनों कैलेंडर के थ्रू आप जो है वो डेट, टाइम और अपनी जितनी भी चीजें हैं वो आप उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी न्यू नहीं कर रही, मैंने कहा कैलेंडर। कैलेंडर का जो हमें यूज करना है
गेट इंस्टेंस ये यूज करना, ठीक है। इसमें से चीजें मुझे पिक करनी है। अब मुझे क्या क्या चीजें पिक करनी है, पहले तो मुझे एयर पता करना है, मंथ पता करना है और डे पता करना है। अभी करंट सिस्टम वाली बात कर रही हूँ, जो आपके मोबाइल के ऊपर है उसका, वो पिक नहीं कर रही मैं डबल क्लिकिंग पे। अभी मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरा करंट आ रहा होगा, ठीक है, करंट इस वजह से आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो मैंने अब ये कहा कि जो ऊपर मेरे पास एयर है, क्या कह रहा है, अच्छा वाई कैपिटल हुआ है ना, यहाँ स्मॉल करो, एयर कैलेंडर डॉट एयर गेट, हमें क्या करना है, कैलेंडर डॉट एयर आ रहा होगा, डे ऑफ एयर, सही है। अच्छा, जो डे ऑफ एयर है वो बेसिकली करता क्या है, या डे ऑफ मंथ है या सिंपल एयर भी होगा इसके अंदर, देखना। तो आपके पास जो भी कैलेंडर का एयर है वो एयर बता देगा, ठीक है। अच्छा, जो डेट में एयर आ रहा है वो उसके लिए होता है। इसी तरीके से हमारे पास मंथ है, मंथ में हम यहीं पे कहेंगे कि भाई कैलेंडर से हमने जो गेट कराना है वो बेसिकली हमें क्या गेट कराना है, कैलेंडर डॉट मंथ आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डे है। अच्छा, डे में हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डे है, दिन की बात हो रही है, तो जो दिन है वो हमारा बेसिकली क्या है, डे ऑफ मंथ में आता है, कि हमारे पास पर्टिकुलर उस दिन का जो डेट है वो पर्टिकुलर हमारी क्या है। तो हमने यहाँ पे कैलेंडर डॉट, कैलेंडर में से हमें क्या चीज उठानी है, कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ आ रहा होगा, कैपिटल स्मॉल का होता है, ठीक है। डे ऑफ एयर है, डे ऑफ मंथ है, सही है। अच्छा, अब मैं मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, वो है डेट टेक्स्ट। क्या है मेरे पास, डेट अंडरस्कोर की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ सेट सिंपल डेट ही लिखी हुई, ठीक है। डेट डॉट सेट टैग, ठीक है। मुझे जो इसका टैग सेट करना है वो क्या सेट करना है। अच्छा, डेट आप रखोगे कैसे, पहले मंथ रखना है, एयर रखना है, डे रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने कहा पहले मुझे जो है वो डे रखना है, तो मैंने लिखा डे, स्लैश लगाना चाहते हो, डैश लगाना चाहते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, मंथ, ठीक है। ये सिंबल चेंज हो जाएगा, जहां डैश लगा रही हूँ वहां स्लैश अगर यूज करना चाहोगे तो स्लैश यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने रख दिया एयर, बस इतना, सही है। तो जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो करंट होगा ना वो उठकर इसके ऊपर सेट हो जाएगा, बात समझ रहे हो। उसके बाद मुझे करना ये कि लेट्स सपोज मैंने बटन क्लिक किया, करंट मेरे पास सेट हो गया, लेकिन जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे दोबारा क्लिक करूं इसके ऊपर, तो मेरे पास चेंज करने के लिए जो कैलेंडर खुलता है ना वो खुलना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको चला के दिखाती हूँ कि मैंने जो ये कोड करा है सिर्फ इतना, इससे क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। जो तुम्हारे मोबाइल पे सेट होगी वो वाली है,
क्लिक करने में। हाँ, इमेज व्यू को क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये सेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही है। अब मैं ये कह रही हूं कि अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं, सही है, तो मेरे पास एक डायलॉग आना चाहिए जो कि डेट पिकर का होता है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास टाइम आ जाना चाहिए, करंट, समझ गए? तो पहले हम डेट का काम खत्म करेंगे, फिर टाइम की तरफ मूव करेंगे, सही है। तो अभी सिर्फ आपके पास ये आ रहा है, ये उधर से मंथ में जो ये आपका मंथ है ना, वो सिर्फ 0 से लेके 11 तक शो कराएगा, ठीक है। तो मैंने मंथ में +1 इसलिए करा दी क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम डेट लिखेंगे ना तो फिर हमारी डेट में जाहिर सी बात है 5वां लिखा हुआ आना, 5वां आ रहा होगा, सही है। तो अब हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम इसको सेट करें। 1 मिनट, अभी जो मैंने करा है वो शायद ये लास्ट रनिंग वाला है। कैलेंडर डॉट मंथ, इधर +1 नहीं करो, फिर +1 इधर करो, इधर, सही है ना। इधर ब्रैकेट लगाओ और इधर प्लस करो, ऊपर करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां हमारे पास डेट में सेट करें ना, क्योंकि जब मैं इसको करूंगी ना तो +1 करूंगी तो वो क्या कर देगा, 27 कर देगा, यानी जो करंट डेट है ना उसमें से एक लेस कर देगा। अब देखो, अब आएगा, सही है। ऊपर नहीं चेंज करना, ऊपर इसके फिर मतलब दूसरे हो जाते हैं, ठीक है। डायलॉग पे जाके मैंने कहा कौन सा डायलॉग डिस्प्ले कराना है मुझे, डेट डायलॉग, ठीक है, ये वाला। बात समझ में आई? अब जो डायलॉग बॉक्स का आएगा वो हम यहाँ पे कोट करेंगे, इधर बिल्कुल एक कर्ली ब्रैकेट से पहले। ये वाली जो आपकी ये है ना ऑन क्रिएट वाला मेथड, ये बंद है, सही है ना। इसके अंदर काम नहीं करना है, इससे बाहर काम करना है। यहाँ लिखा है शो डायलॉग, कौन सा डायलॉग दिखाना है, डेट डायलॉग आईडी। अब जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है वो हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर हमें काम करना है। वाइड डायलॉग आ रहा होगा, अच्छा ये लिखो, मैं ऐसा वो करवाती हूँ, प्राइवेट डायलॉग वॉइड आ रहा है, प्रोटेक्टेड में क्या आ रहा है, क्रिएट डायलॉग है और एक सिंपल डायलॉग भी होगा, ठीक है। अभी जो है वो तुम्हें जो लिखना है वो शो डायलॉग लिखना है, पहले शो डायलॉग और उसके ऊपर आप जो है वो डिफाइन करोगे कि जो मेरा डायलॉग बॉक्स है वो उसकी जो है वो पर्टिकुलर आईडी क्या है। इसके बाद जो है वो आप डायलॉग डिस्प्ले कराना है, ठीक है। पब्लिक डायलॉग यहाँ कहीं मेरा ख्याल से खुद ही लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड डायलॉग, ठीक है। इसके बाद है ऑन क्रिएट डायलॉग, ऑन क्रिएट डायलॉग, इंटीजर आईडी,
टर्न कराओ इसका फिलहाल नल, और इससे ऊपर वाला बनाओ प्राइवेट डेट। अच्छा अब इधर देख लो VNC पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक डायलॉग का बनाया ये वाला कि भाई एक डायलॉग शो होगा। अभी फिलहाल इसका रिटर्न नल रखा है ऑन क्रिएट डायलॉग। यहाँ हम कह रहे हैं प्राइवेट हमारे पास जो है वो डेट पिकर डायलॉग है। डेट पिकर डायलॉग हमारे पास काम क्या करेगा, हमें डेट पिकर हमें डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। ये रहा डेट पिकर डायलॉग आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करा, डॉट लगाया, ठीक है। डेट हमें करना कब है, ऑन डेट सेट लिसनर, यानी जब भी आपकी डेट जो भी सेट होगी उस लिसनर के ऊपर हमें जो है वो ये काम करना है। अच्छा उसके अंदर जो हम लिखेंगे कि लिसनर जो हमारे पास बनाना है, हमें ये एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप का है कि जिसमें हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पे कोई भी नाम रख सकते हो, डेट लिसनर रख दो, कोई भी नाम रख दो इसके आगे। ये ऑब्जेक्ट टाइप का है डेट लिसनर, ठीक है। और फिर हम इक्वल्स टू करने के बाद इसके आगे जो है वो हमने इसकी वैल्यू असाइन करनी है। जिस तरह है न्यू डेट पिकर डायलॉग, ये आ रहा है नजर, ये वाला जो ऊपर वाला है पहला वाला, इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास ये इस तरीके से मुझे देगा, यहाँ टर्मिनेटर लगेगा, सही है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर मेथड क्रिएट हुआ है। बात समझ में आई? ये दोबारा से देख लो, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, ऊपर भी बनाया है जैसे, इस तरह हम इधर भी बना रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि इस लाइन के एंड में समझ लो टर्मिनेटर है, तो मैं यहाँ पे इक्वल के बाद क्या साइन कर रही हूँ, न्यू डेट पिकर डायलॉग ऑन डेट सेट लिसनर। समझ में आई बात? इसको क्लिक करूंगी तो ये एक इवेंट खुद जनरेट करेगा, समझ गए? इसके अंदर कोड करूंगी तो मुझे डेट व्यूअर डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे मैं कोड करूंगी तो डायलॉग बॉक्स शो होगा। पर जो आपने क्या शो डायलॉग बॉक्स, ये शो डायलॉग का मतलब है कि वो यहाँ इधर लेके आएगा, आईडी चेक करेगा कौन सा खोलना है, उसके ऊपर ये खुलेगी। समझ में आई बात? अब पहले ये बनाओगे, ये बनाओगे और ये बनाओगे। पहले ये बनाओ फिर इसके अंदर लिखवाऊंगी। अभी रन पे कुछ नहीं नजर आएगा क्योंकि कोड नहीं है ना, मेथड है। मेथड बनाया है, मेथड के अंदर कुछ लिखा नहीं है। जब मैं मेथड के अंदर लिखूंगी तभी मुझे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम्हें डिस्प्ले में पता चले। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है मेरा, इधर मैंने स्विच केस लगाया। स्विच में मुझे क्या चीज चेक करनी है, आईडी चेक करनी है, ठीक है। और आईडी मेरे पास फिलहाल जो है वो अभी क्या है, केस डेट डायलॉग आईडी। अगर मेरी आईडी इसके बराबर है तो मुझे क्या काम करना है, और केस टाइम डायलॉग है तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये दो चीजें, ठीक है। तो टाइम का भी मैं नहीं लिखा रही, मैं जो लिखाऊंगी वो सिर्फ अभी डेट का लिखा रही कि अगर आप शो डायलॉग पे आते हो तो वो ये चेक करता है कि आप कौन सा डायलॉग शो करवाना चाहते हो, डेट का या टाइम का। समझ गए? अगर मैंने ये सिलेक्ट किया होगा तो मेरे पास ये आईडी पास होगी, और अगर मेरे पास ये आईडी पास होगी तो मैं क्या खोलूंगी, डेट पिकर खोलूंगी। और अगर ये आईडी पास होती तो इसी तरह मैं एक और मेथड बनाती, वो किसका होता, टाइम पिकर डायलॉग का होता। समझ में आई बात? टाइम का भी ऐसे ही बनता है। ये देखो, अगर मैं दिखा रही हूँ, मिटा दूंगी मैं, यहाँ पे आता है आपके पास टाइम पिकर डायलॉग। समझ गए? सेम होता है, इसी तरह होता है, वो खुद ही बनेगा। वहां डेट लिसनर की जगह टाइम लिसनर कर दोगे, ये फर्क है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ से आईडी पास करूंगी
उसी आईडी के हिसाब से वो मुझे डेट पिकर पे या टाइम पिकर पे लेके जाएगा। समझे? इतना समझ में आया? पहले ये बनाओ, टाइम वैसे भी शॉर्ट है। हम यहाँ पे नीचे मैंने रिटर्न नल कराया है ना, अगर मेरे पास शो डायलॉग बॉक्स है तो मैं रिटर्न क्या कराऊंगी, दे रही हूं करने, फिर मैं रिटर्न क्या कराऊंगी, न्यू, ऊपर आपके पास है डेट पिकर डायलॉग, सही है, और उसके अंदर हमने कहा दिस कॉमा, क्योंकि इसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में अब हमारे पास क्या क्या चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे लिखा है दिस यानी करंट ये, और आपने ऊपर जो डेट लिसनर बनाया है, ठीक है, ये रहा डेट लिसनर कॉमा, हमारे पास क्या क्या चीजें थी, ईयर, मंथ और डे। अच्छा, ये हमने पैरामीटर्स क्यों पास करें? देखो, इसको पास करने का जो बेसिक मकसद है वो हमारे पास ये है कि अगर हम इसको पास करते हैं, क्योंकि अब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। मैंने ये कहा डेट पिकर डायलॉग पे जाना है, और डेट पिकर की जो डेट स्टार्ट होगी ना, जो सिलेक्टेड डेट आ रही होगी वो करंट वाली हमारी आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले तो करेगा, लेकिन ऑन डेट सेट का मतलब है कि जब आप कोई डेट सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी डेट को सेट भी करे, ठीक है। अब डेट सेट करने के लिए जो मेरे पास काम है, वो मेरा काम क्या होना चाहिए बता रही हूं। ये लिखा था ऊपर, ये वाली कोडिंग लिखी थी हमने, यही कोडिंग हमारी कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी, इधर, सेम एज इट इज। लेकिन अब ये कैलेंडर नहीं ले रहा, किससे ले रहा है, इससे, ठीक है। अच्छा, फर्क क्या हो रहा है, फर्क क्या हो रहा है कि ये वाला जो है ना, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको सेट ना कराओ, अभी सिर्फ डायलॉग देख लो, डायलॉग बॉक्स इससे भी शो हो जाएगा। इसको मैं चला के दिखा रही हूँ, बाद में डेट सेट करना। शो डायलॉग पे आए, डायलॉग पे हम यहाँ आएंगे, हमने देखा हमारा डेट है, तो डेट पिकर डायलॉग हमें डिस्प्ले करा देगा, जो भी हमारी करंट डेट होगी उस पर ये डिस्प्ले करा देगा। सेट नहीं करवा रही, सेट बाद में कर लेना। सेट में यही होता है कि यहाँ से आपको चीजें उठानी है और इसके ऊपर पिक कर देना है। तो इस पे पिक आप इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिख के कर दो डेट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये करा, ठीक है, और ये मेरा डिस्प्ले हो गया। अब मैं अगर कोई और डेट सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास डेट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। बात समझ में आई? अभी मैंने इसको सिलेक्ट करा, करंट डेट पीछे आ गई, और करंट डेट पे ये सिलेक्ट भी है। लेट्स सपोज सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ भी इसको चेंज नहीं करा। इधर देखो, इधर इसमें मैंने मंथ में +1 देना था, ठीक है, मैंने अभी नहीं दिया है, सही है। अच्छा, आगे पीछे हमने सेट किया हुआ, इसलिए आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। 10 पे है, वैसे हमारे पास करंट क्या है, 28 है। अब मैं अगर 10 सेलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ, तो ये वापस आ जाएगा, सेट नहीं करेगा, क्योंकि इधर कोड नहीं लिखा हुआ। जबकि होना क्या चाहिए कि जब मैं सिलेक्ट करूं, बात समझ रहे हो, तो जब मैं इस पे सिलेक्ट करके क्लिक करूं, तो मेरे पास डेट टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी आनी चाहिए, जो मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। बात समझ में आई? उसके लिए जो तुम कोड करोगे वो यहाँ पे कोड करोगे। ये वाली लाइन नजर आ रही है तुम्हें? इस वाली लाइन को अगर मैं यहाँ पे पास करूं, अभी मंद नहीं कर रही मैं, इधर क्या है, मंथ है,
डे ऑफ मंथ है, कॉपी डे ऑफ मंथ, मिट्टी कॉल आई थी वो नहीं है, इन दोनों में बस रजिस्टर हुए हैं। मंथ, एयर का एयर, ठीक है। डेट में मैंने इसके पैरामीटर पास कर दिए, डे ऑफ मंथ, मंथ और ये वाला एयर। अब तुम्हारे पास जो सेलेक्ट करोगे ना वो वाली डेट आ जाएगी। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे हम सेट करा रहे हैं, जो भी ये पैरामीटर से पिक करेगा, एयर, मंथ, डे, जो भी करेगा ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है। सिर्फ आपने इसकी ये चीज चेंज करनी है। अभी आ रहे हैं मेरे पास 28। अभी मैं इसको आगे कर रही हूँ, सही है। मैं ले गई हूँ अक्टूबर की डेट पे। अक्टूबर में से मैंने 5 सेलेक्ट किया और ओके करा, तो मेरे पास यहाँ पे ये सेट हो जाना चाहिए। 9 सेम उसी तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि +1 करूंगी तो अक्टूबर का मंथ 10 डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी ना, एज इट इज ऐसे ही करना है, लेकिन ये इसके हिसाब से थे और ये जो है वो इसके हिसाब से है। +1 रखोगे वो खुद ही सेट करेगा, इंडेक्स है, सही है।